पिछले क्लास में हम आपको समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण बनता कैसे है, समतल दर्पण की विशेषता क्या है, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब का क्या विशेषता है, ये सब हम आपको बता दिए। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन। हम सब जानते हैं, हम आपको बताए हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर वापस लौट जाता है तो टकरा कर प्रकाश का वापस लौटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। साथ में हम आपको ये भी बताए थे कि प्रकाश का जो सबसे अच्छा परावर्तक सतह है, जो प्रकाश को सबसे अच्छे तरीके से परावर्तित करता है, वो कौन होता है, वो होता है समतल दर्पण। आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं कि समतल दर्पण में जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो वो किस प्रकार होता है। देखिए, जब समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश के परावर्तन को अगर आपको समझना है, आप चाहते हैं कि हम प्रकाश के परावर्तन को अच्छे तरह से समझें, तो आपको सबसे पहले 6 पॉइंट पे विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। और वो 6 पॉइंट कौन सा है, देखिए हम लिखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है आपतित किरण, आपतित किरण। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और तीसरा जो पॉइंट है वो है अपवर्तित किरण या फिर अपवर्तित परावर्तित किरण। तीसरा जो पॉइंट है वो है परावर्तित किरण। और जो चौथा पॉइंट है वो है आपका अभिलंब, अभिलंब। और पांचवा जो पॉइंट है वो है आपका आपतन कोण, आपतन कोण। और छठा जो पॉइंट है आपका वो है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। देखिए, अगर आपको प्रकाश के परावर्तन को अच्छे तरह से जानना है, समझना है, तो आप जो है इस 6 पॉइंट को आपको जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह 6 पॉइंट क्या है, कुछ भी नहीं है, एकदम यूं चुटकी में याद हो जाएगा। हम आपको अभी तुरंत बता दें। देखिए, हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन। अब बताइए कि जब तक हमारे पास समतल दर्पण नहीं होगा तो क्या हम प्रकाश का परावर्तन करेंगे, क्योंकि यहां हम लिख भी दिए समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले आप एक समतल दर्पण लीजिए, ये हो गया आपका समतल दर्पण। अभी ये कांच है, अब इस क्या हो गया, यह समतल दर्पण। ध्यान से देखिएगा, ये है आपका समतल दर्पण, ये हो गया आपका समतल दर्पण। देखिए, अब इन 6 पॉइंट को इसमें लाने का प्रयास कीजिए। देखिए, सबसे पहले यह समतल दर्पण है। अब जो है पहला पॉइंट है आपका आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण। ध्यान दीजिए, तो समतल दर्पण पे जो प्रकाश पड़ेगा, आने वाले प्रकाश को ही हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। ध्यान से देखिएगा, यहां से यह प्रकाश आया, इसका नाम क्या हो गया, आपतित किरण। आने वाले किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। अब सोचिए, अभी इसको इधर रहने देते हैं। अब सोचिए, यहां से आ रहा है तो दर्पण पे कहीं ना कहीं तो टकराएगा ना, यह से यहां से आया और यहां पे टकरा गया। जहां पे यह दर्पण पे टकराएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम क्या, उसका नाम रख दिया हम क्या, ओ, उसी को हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ध्यान दीजिए, आपतित किरण, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। जहां पे आपतित किरण टकराया उसी का नाम क्या हो गया, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु को हम लोग किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं। तो यहां हम लिख देते हैं ओ से। ठीक है, अब सोचिए कि अगर ये आने वाला जो किरण था इसका भी कुछ नाम होगा, हम यहाँ ए लिख दिए, तो ए और ओ आपतित किरण हो गया, ए ओ आपतित किरण हो गया। और आपतित किरण जो टकराया तब ना ए और ओ यहां से यहां तक हो गया। अब ओ जो क्या हो गया, आपतन बिंदु। अब सोचिए, है तो दर्पण, और दर्पण का काम क्या है कि जैसे प्रकाश टकराएगा वो क्या कर देगा, चिकना और चमकीला सतह दर्पण होता है, ये क्या कर देगा, वापस भेज देगा, परावर्तित कर देगा। अब सोचिए कि यहां से ही टकराया और परावर्तित होकर इधर चल गया, कहीं ना कहीं तो इसको जाना होगा, इधर भेज दिया। अब जब इधर इसको भेज दिया परावर्तित होके, तो जे टकरा के वापस गया, मान के चलिए यहां हम डी लिख देते हैं, इधर जा रहा है, जे टकरा के वापस गया उसका नाम क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। क्या हो जाएगा उसका नाम, परावर्तित किरण। ई हो गया आपका, ओ और बी का नाम क्या हो गया, परावर्तित किरण। तो हम यहां लिख देते हैं
ओ और बी, ए ओ, ओ ओ बी परावर्तित किरण हो गया। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों को, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। अब सोचिए अगर हम आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करने का प्रयास करेंगे तो कैसे, देखिए झगड़ा नहीं हो इसीलिए हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। इधर से आया है, इधर चला गया। अब दोनों के बीच में हम एगो डॉटेड लाइन डाल देते हैं। इससे इसका क्या होगा, दोनों लड़ेगा नहीं आपस में, तो झगड़ा उगड़ा कर लेगा। ठीक है, तो जब हम दोनों के बीच में डॉटेड लाइन डालते हैं तो इसका नाम कुछ रख देते हैं एन। ठीक है, इसका नाम क्या रखे, एन। तो अब जो यहां से एन से ओ तक हम डॉटेड लाइन डाले हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कौन चीज, अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। तो यहाँ एन और ओ क्या किसका काम कर रहा है, अभिलंब का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इन दोनों के साथ जब इसको हम यहां डॉटेड लाइन डाले तो इसके साथ में एंगल बना, कोण बना। क्या बना, कोण। उसी कोण को आपतन कोण के साथ, आपतित किरण के साथ जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण। और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। इसको हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण को हम लोग जो डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, स्मॉल आई से। और परावर्तित किरण को जो हम सूचित करते हैं उसको किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। किसको सूचित करते हैं, आर से। बस यह 6 पॉइंट हम आपको बता दिए। अब सोचिए क्या इसको याद करने का जरूरी है, एकदम जरूरी नहीं है, यहीं से भी इसको याद करने का जरूरी है। अब अगर इसको कोई याद करता है तो बेवकूफ है, सीधा बात है। देखिए सबसे पहले क्या, समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, समतल दर्पण में ही क्यों होगा, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है और प्रकाश का परावर्तन अगर कोई अच्छे तरीके से कर सकता है वो क्या है, समतल दर्पण। सोचिए आपको अगर कोई काम करवाना होगा, आप किसको खोजिएगा, जो उस काम में माहिर होगा उसी को खोजिएगा, जो प्रोफेशनल होगा कि उससे गड़बड़ी नहीं होगा उसी को हम लोग लेके आते हैं। उसी तरह यहाँ जब हमको प्रकाश का परावर्तन करना है तो हम पता किए कि प्रकाश का परावर्तन सबसे बढ़िया से क्या करता है, उसको बुला के लेके आओ। तो हमको पता चला समतल दर्पण जो है प्रकाश का परावर्तन सबसे अच्छे ढंग से करता है, पूरा एक्सपर्ट है प्रकाश के परावर्तन को करने में। हम उसको बुला के लेके आए, समतल दर्पण आ गया। अब प्रकाश भी तो चाहिए, नहीं तो प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा। तो हम प्रकाश को लेके आए, और प्रकाश कहां से लेके आए, तो यहाँ ए से लेके आए प्रकाश को। तो जब आने वाला प्रकाश जो आता आया तो आने वाला को आपतित, अब प्रकाश को ढेर प्रकाश नहीं लेके आता, हम आपको बताए कि प्रकाश के गमन पथ को जब दर्शाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो हम एक प्रकाश का एक किरण को लेके आए हैं, तो आने वाला किरण को आपतित किरण, और आपतित किरण का नाम क्या होगा, ए और ओ। ठीक है, उसके बाद आपतन बिंदु, जहां पर आपतित किरण टकरा गया उसी का नाम क्या हो गया, आपतन बिंदु। उसका नाम क्या हो गया। अब सोचिए टकरा के क्या यहाँ बैठल रहेगा, नहीं बैठल रहेगा, टकरा के वापस लौट जाएगा। तो जैसे टकरा के वापस लौटा उसका नाम क्या हो गया, परावर्तित किरण। अब परावर्तित किरण का नाम क्या होगा, तो ओ और बी, परावर्तित किरण भी। अब सोचिए इन दोनों के बीच में झगड़ा नहीं हो, उसीलिए हम क्या किए, इसके बीच में एक दीवार डाल दिया। ठीक है, बीच में क्या डाल दिए, दीवार डाल दिए। इसके क्या करेगा, तो आपतित किरण को अलग रखेगा, परावर्तित किरण का हिस्सा दोनों को बांट दिए। तो आपतित किरण के हिस्सा में एगो जब दीवार डाले तो एगो कोना बन गया, उसी कोना का नाम क्या हो गया। अच्छा, उस दीवार का क्या नाम है, उस दीवार का नाम है अभिलंब। सीधा दीवार डाले हैं, तो अब जैसे दीवार डाले तो देखे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एगो कोना बन गया, उसी कोना का नाम क्या है, आपतन कोण। और हम लोग पढ़े हैं कि आपतन कोण को कैसे लिखेंगे, कोण ए ओ एन, ए ओ एन। इसमें वैल्यू किसका होगा, ओ का वैल्यू होगा। और परावर्तित किरण के साथ भी जैसे ए ओ एन के बीच में वो कोना बना, आपतित किरण कहता है कि हमारा कोना है, हमरे कारण बना है, हम इसका नाम रखेंगे। क्या नाम रखेंगे, तो नाम रख दिया कौन सी, तो आपतित किरण के साथ बना है, इसीलिए आपतन कोण हो गया। अब सोचिए टकरा के चला गया उधर, अब परावर्तित किरण भी कहता है कि हमरे इधर भी एगो कोना बना है। ठीक है, तो इसका नाम ये बोल रहा है हम रखेंगे, बोला नहीं तुमरे इधर बना तो तुम रखा, हमरे इधर बना है तो हम रखेंगे। बोला कौन सी नाम रखेगा, बोला परावर्तित किरण के साथ बना है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, परावर्तन कोण। क्या बना है, परावर्तित किरण का एगो कोना, तो उसका नाम क्या होगा, परावर्तन कोण। नाम क्या रखेंगे, बी ओ एन, बी
ON। ठीक है, बस 6 तथ्य आपको समझ में आ गया, इतने को बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं कौन चीज, प्रकाश का परावर्तन, और समतल दर्पण में हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के नियम को भी देख लेते हैं। देखिए, परावर्तन के नियम, तो प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है ये 2 नियम है। कितना नियम है, 2 नियम है, एकदम आसान सा नियम है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो सबसे पहले हम आपको बता, प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है। अब कोई नियम नहीं है, छोटे नियम के नाम पे एगो कलंक है। पहला नियम देखिए क्या आता है, पहला नियम, पहला नियम देखिए, पहला नियम में क्या आता है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है इसमें कई गो चीज है। आप बोलिएगा एगो आपतित किरण है, एगो अभिलंब है, और एगो क्या है, एगो क्या है, प्रकाश में क्या सब है, एगो आपतित किरण, एगो अभिलंब और एगो परावर्तित किरण, 3 चीज है। तो पहला नियम वही कहता है कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो लम्ब डाले हैं, ये आपतन बिंदु, वो आपतन बिंदु था, इस पे जो हम लम्ब डाले हैं NO, ये तीनों एक के पार में होता है, एक के तल। अच्छा नीचे में कुछ है पूरा प्लेन, तो तीनों क्या है, एक के तल में होता है। इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम। देखिए पहला नियम, तो आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, और अभिलंब, और अभिलंब कहां डाले हैं, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। तीनों कहां होता है, एक के तल में होता है, यानी एक के पार में होता है। ये हो गया। अब दूसरा का अगर बात किया जाए, इसका एक और नियम है, वो छोटकन सा नियम है। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है, अच्छा एक बात बताइए, प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण में नियमित परावर्तन होता है, नियम के साथ जाता है, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अब सोचिए कि जितना इधर आया था उतनी उधर गया। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे जिसका दूसरा नियम कहता है कि आई यानी आपतित किरण के साथ बना कोण आई और परावर्तित किरण के साथ बना कोण R, दोनों कोण जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। उसी को हम कहते हैं दूसरा नियम, यानी आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर आप लिखना चाहे आपतन कोण को किससे लिखते हैं, आई से, और परावर्तन कोण को किससे लिखते हैं, R से। काम खत्म। यही हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन और उसका नियम। अब बताइए कि जो दूसरा नियम दिया है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोनो नियम है, नियम के नाम पे कलंक हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, तो ये था आपका जो है समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन अगर कोई अच्छे ढंग से कर सकता है वो कौन है, समतल दर्पण है। और अगर हमको कोई काम किसी से करवाना होता है, हम प्रोफेशनल आदमी को खोजते हैं जो उसको अच्छे ढंग से कर सकता है। कोई भी काम अगर करवाना है, इलाज करवाने जाएंगे तो स्पेशलिस्ट खोजते हैं, कोई सबसे अच्छा डॉक्टर के है, उसी के यहाँ जाना है। उसी तरह जब हम प्रकाश का परावर्तन करने के लिए आए तो हम पता किए कि प्रकाश का परावर्तन सबसे अच्छे ढंग से कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, समतल दर्पण कर सकता है। ठीक है, हम समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन करने आए, तो जब समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन करना हो तो उसमें हमको कम कितना पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा, 6 पॉइंट पे। और ये अच्छा पॉइंट क्या है, यहां से आके समझते हैं। जब प्रकाश का किरण किसी समतल सतह पे पड़ता है, आने वाला किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जहां पे आपतित किरण टकराता है उसको हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण को कहते हैं इंसिडेंस रे, आपतन बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु को किसे नोट करते हैं, ओ से नोट करते हैं। और जब टकरा के वापस लौटेगा तो उसको हम क्या कहेंगे,
परावर्तित किरण कहेंगे, परावर्तित किरण ओ आर भी परावर्तित किरण हो गया। और आपतन बिंदु पर एगो लंब डाल दिए, इन दोनों में आपस में झगड़ा नहीं हुआ अलग करने के लिए, उसी का नाम क्या हो गया, अभिलंब। तो एन और ओ क्या हो गया, अभिलंब। अब देखिए आपतित किरण के साथ जो कोण बना है उसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण के साथ बना है तो आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे परावर्तन कोण। अब प्रकाश का परावर्तन का अगर नियम का बात करें तो प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम है, दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों जो होता है एक के बगल में होता है। देखिए नीचे बिल्कुल खाली है, तीन लाइन तीनों ऊपरे में है, वो हो गया आपका पहला नियम। दूसरा, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है।